मैं उसी भाषा में बात कराना। अपनी जो हमारे सिकलीगर समाज की जो एक बोली है और एक हमारा 200 एक हमारी पारसी है, वो आज तक जिंदी है। वो सिर्फ जहाँ हमारी जिंदी है कि हमारे समाज को जो बुजुर्ग लोगों को संभाल के चलते आए हैं। नहीं तो कई बार हमने देखे हुआ कम से कम कई जाति हैं जिनकी बोलियां वो आज तक वो खत्म हो चुकी हैं, जड़ से खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हमारी 550 से ऊपर हो गई हमारी बोली को, और वह बोली को हम संभाल कर चल रहे हैं। और गुरु घर से भी हम जुड़े हुए हैं। हमारे घर कच्चे हैं लेकिन हमारी सिक्की पक्की है। हमारी जो बोली है जिन्हें हमको जोड़ कर रखे पड़े हुआ, भारत में कहीं भी हमारा कोई सिकलीगर रह रहे हुआ, हमारा सिकलीगर भाई रह रहे हुआ, वो हमारे से बोली से पहचाना, और हमारी जो पारसी है एक उससे हमको पहचाना। हमारी पंजाबी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पंजाबी हमारी माँ बोली है। जब तक हम पंजाबी नहीं सीखते, अपने बच्चा को उड़ा और जुड़ा की ओर लेके नहीं जाएंगे, तब तक हम गुरु ग्रंथ के नेड़े नहीं जा सका और हम गुरु ग्रंथ को पढ़ नहीं सका। जब गुरु ग्रंथ को पढ़ के और समाज को बता नहीं सकते कि हमारे गुरु हमको क्या आदेश दे रहे हो, तो हम उससे वंचित रहेंगे, क्योंकि हमारे को उड़ा और जुड़ा से जुड़ना बहुत जरूरी है और पंजाबी भी हमें सीखनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मेरी बेनती है मेरी माता बहनों से, क्योंकि बच्चा को तो सबसे पहले कोई गुरु हुआ, अगर कोई गुरु हुआ तो उसकी माँ है, क्योंकि वही अपने बच्चा को संभाल सका। बच्चा को जब स्कूल भेजा और वही उनको दोस्त भी हुआ और उनको गुरु भी हुआ, तो माँ से मेरी खास करके बेनती है मेरी माता बहन से कि भाई अपने समाज को और अपने बच्चा को पंजाबी से जोड़ना हमारा बहुत जरूरी है, ताकि हम गुरु ग्रंथ के नेड़े जा सकें और गुरु ग्रंथ को समझ के और हम आगे अपना गुरु अपने ग्रंथ की बना के और समाज को समझा सका कि गुरु साहब हमको क्या आदेश दे रहे हो। तो सबसे पहले ये जो कारण बना, जो ये उद्देश्य ये हमारे माता बहन के लिए है। दूसरे मैटर पे आ जाए कि हम जो समाज को कट्टो है, हम 40 साल से हमारे 70 साल हो गए हमारे देश आजाद के हुए। सिकलीगर समाज अपनी सिक्की संभाल के बैठे हुआ, जिस तरीके से भी अपनी झुग्गी में झोपड़ी में घर में जाने चल रहे हो, अपनी सिक्की को संभाल के बैठे पड़े हैं। सिर्फ जहाज के अंदर तक कोई आ लो, हमारी वहां पकड़ा लो और हमको आगे ले जाओ और हमारा भी स्टैंडर्ड ऊंचा हुआ। 70 साल से हम टिकते आ रहे हैं, लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे सिख जथेबंदी हैं, उन्होंने किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़े। जब बात के अंदर सच्चाई है, अब हमारे जो सिकलीगर बच्चा है, हमारे जो भाई में पढ़े लिखे हुए हैं, थोड़े जो की पीढ़ी है वो थोड़ी पढ़े लिखने में भी आगे आई है, राजनीति के अंदर भी आगे आई है, और अब वो उन्होंने अपना हक मांगना शुरू कर देने। जब हक मांगना शुरू करे तो फिर हमारी जो राजनीतिक पार्टी है वे भी जागी हैं, और जो हमारे जो सिख जथेबंदी है वे भी जागी है, और जोर से जो हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है अब वो भी हमारे साथ सामान लेने के लिए तैयार है, हर पार्टी। लेकिन हमारी जो 70 साल से जो हम देखते आ रहे हैं, हमारी जो श्रोमणी कमेटी है, हमारी श्रोमणी अकाली दल, इस हमारी बहुत 100 साल पुरानी हमारी एक पार्टी है, एक कमेटी है, चलती आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां से भी हम थोड़े पिछड़े रह गए, जहां से भी हमें अपना हक नहीं मिल पाया, लेकिन आस्ते आस्ते अब हमारे तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन हमने भी सुनने के अंदर हमें आया कि हमारा 14 करोड़ रुपया हर साल को निकाले जावा श्रोमणी कमेटी पंजाब की जो निकाला, लेकिन सिकलीगर समाज के ऊपर खर्च नहीं हो पावा, क्योंकि वहां तक हम पहुंच ही नहीं पावा। ना हमारे को ऐसे आगू जो अपनी बात रख के और वह फंड को अपने सही जगह इस्तेमाल करवा सका है। लेकिन अब यही चीज को देख करके हमारा राष्ट्रीय संगठन भी बने हैं और हमारे दिल्ली का संगठन भी बने हैं, ताकि हम अपने सिकलीगर समाज की अपनी बात बता सकें और अपना हक मान सकें। अब आस्ते आस्ते हमने देखे कुछ साल हम पीछे चले जावा, जब श्रोमणी कमेटी से हम जुड़े हैं अकाली दल बादल से, जिसके अंदर जुड़ने से हमें क्या लाभ हो, और जब हम पीछे रह गए कि उसके हमारे बुजुर्गों की कमी कि अपना हक नहीं मांग पाए, वे जाने मर्जी चाहे खुश रहे अपने कमाई में, अपने किरत कमाई के अंदर खुश रहे। लेकिन अब जाके जो हमारी युवा जो हमारी पार्टी आई है, हमारी जो पीढ़ी आई है, उन्होंने कहा अपना हक भी मांगना हमारा बहुत जरूरी है। जब हमने अपना हक मांगना शुरू करो तो इन्होंने हमारे को श्रोमणी अकाली दल बादल ने भी हमें अपना हक चलना शुरू करे। जिस तरीके से मैं एक गिनती करूंगा, पिछले 2007 के अंदर श्रोमणी कमेटी के अंदर हमारे निगम पार्षद की टिकट आई, 8 टिकट हुई दिल्ली के अंदर पास। एक टिकट निगम पार्षद की टिकट हमारी बहन नारकोर को मिली, अनाराकोर को, सुल्तानपुरी से निगम पार्षद की, क्योंकि वो आई अकाली दल के कोटा के अंदर। तो अकाली दल कोटा में बीजेपी की टिकट की, बीजेपी से को गठबंधन, तो उन्हें वो टिकट हमें दिला के इस सिकलीगर समाज को ये मान सम्मान देने, ये बहुत बड़ी बात थी। कि वहां से हमारी स्टार्टिंग होगी।
फिर माननीय हमारा मंजीत सिंह जीके जी आए। जब मानो मंजीत सिंह जीके जी आए तो मंजीत सिंह जीके जी ने हमारे को सिकलीगढ़ समाज को, दिल्ली प्रदेश को ने मेरे को एक जिम्मेवारी दी है, एक सिकलीगढ़ समाज को ने मेरे को प्रधान बनाया। तो ये भी एक सिकलीगढ़ समाज को एक बहुत बड़ी मान सम्मान उन्होंने अपनी तरफ से दी है। फिर उसके बाद उन्होंने हमको एक टिकट देकर भी हमारे 2021 के अंदर जो हमारे चुनाव है उसके अंदर भी हमें टिकट देकर सिकलीगढ़ समाज को उन्हें मान सम्मान बख्शो, ताकि समाज को इज्जत मान मिला। तो उन्हें हमें टिकट देके उन्हें हमें कोई भी सम्मान बख्शो। फिर हम जहाँ बात तो हम कहना छोड़ा जो हमारे समाज के लिए काम पे ठीक है, पीछे जो है मान रहे हैं, हमारे बुजुर्ग की कमी रही, कुछ हमारे कमेटी की कमी रही, लेकिन आस्ते आस्ते जब मंजीत सिंह जी के आए तो ये हमारे काम होने शुरू हो चुके हैं। अब जिस तरीके से अब हमको दिल्ली को आज तक मेरे भाई बंधु किसी को पता नहीं पता, लेकिन उनको श्रोमणी अकाली दल को, ठीक है ना, मेरे को 77 की जिम्मेदारी है दिल्ली की, दिल्ली को 77 बनाया है, तो ये भी उन्हें मान सम्मान हमें बच्चे है। अब जैनी मंजीत सिंह जी के ने फिर जब हमारे 2021 के टिकट के अंदर हमारी टिकट आई 2021 के अंदर, फिर हमारा सरना साहब जिनने भी हमारे बचन सिंह को टिकट देके सिकलीगढ़ समाज को मान सम्मान बख्शे जो फिलहाल पुलिस से इलेक्शन लड़े। देखो जीत और हार तो किस्मत की बात है, तब दो था लड़ा, एक जीता एक हारा अलग बात है, लेकिन जिनके अंदर जब सरसा जैसे जो इतने बड़े हमारे नेता है सिख समाज के, वे अपनी सीट हार गए, तो फिर हम क्या चीज है, तो हमारे हमने सबक करके बैठे कोई बात नहीं, लेकिन समाज ने हमें सबसे जिताया, समाज ने मान सम्मान बख्शे, कमी नहीं। सुल्तानपुरी की बात में बता दी अपने समाज को, हमारे वहाँ 700 वोट टोटल 700 वोट की पोलिंग हुई, उनमें 100 वोट हमारे गैर बिरादरी के, सिकलीगढ़ समाज के गैर बिरादरी के 100-125 वोट है, जो उनके पास हम मांगने थे उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि भाई हम आपको धोखा नहीं करते हैं, हम किसी और जगह हम अपने वादों कर चुके हैं, उन्होंने हमें धक्का नहीं देना, उन्होंने हमको संभालना, लेकिन उन्होंने हमको बर्बाद भी नहीं करा, ना पैसा पाई ने हमारा को खाया, उन भाई को बहुत बड़ा जज था, तो उन्होंने खुला जवाब दे दिया। फिर रह गया वोट 500 वोट के अंदर, सॉरी 600 वोट रह गए, 700 में 600 वोट रह गए, 600 वोट के अंदर 100 वोट हमारे गोरे पहले बिखर गए। जो नौजवान आदमी है, जो नौजवान लड़का है हमारे, वे अपने खर्चा पाने के लिए उन्हें 50-40 वोट हमारे तोड़ देंगे, और कुछ पार्टी से जुड़े कुछ टूट गए, लेकिन 500 वोट समाज ने एक तरफा दे के दास को मान बख्शो, जिससे हमारे समाज के अंदर और हमारे सिख समाज के अंदर भी हमारी इज्जत बढ़ गई। तो जो हमारे प्रधान है उन्होंने भी जब समाज के तरफा को इकट्ठा हो जाए, जब ऐसी बातचीत आवाज ये हकीकत था, क्योंकि वहाँ टाइम पे भी जब मेरा इलेक्शन है तो समाज के अंदर जो बड़ी पार्टी हमारे सरसा साहब की, तो जो हमारे मेरे खिलाफ जो कनीगल खड़े उन्हें चांदी के सिक्का भी बांटे हैं, बाल्टी में उन्होंने जो उनके पास सामान है उन्होंने बेबी बांटे हैं और पैसा भी बांटे 500 रुपये। समाज से जब हमको जो पैसा बांटना है कागज में जो दे रहे ले लो, समाज ने सारा पैसा भी ले लो उनसे 500 के हिसाब से भी। अब कोई घर पे देने के लिए आ रहे तो मना कौन कराओ, जो दे के जा रहे तो फिर तुम्हारा पैसा जाता तो दे जाओ, पैसा भी संगत को, ये हमारा भी पैसा है, उन्होंने पैसा भी लेना और चांदी का सिक्का भी ले लें। अंदर जाकर उन्होंने मोहर जो मारी है वो हमारे सिकलीगढ़ समाज को जो दास बड़े बड़े उस पर मोहर मार के उन्हें हमको एक तरफा बता दो सिकलीगढ़ समाज अपनी ही बिरादरी के साथ पक्का हुआ मजबूती से खड़े है और आगे भी नहीं खड़े यार। एक संदेश गया, एक मैसेज गया भैया, ये मैसेज जो गया हुआ तो ये मैसेज पूरे वर्ल्ड के अंदर गया हुआ, पूरे भारत के अंदर गया हुआ कि सिकलीगढ़ समाज जब अपने आई पे आ जावा तो वो अपने समाज के साथ खड़े हुआ, दुनिया के साथ जितना भी पैसा पाई को बांट रहे हुआ, जब उनको कोई खरीदने की कोशिश कर रहे हुआ तो वे बिका नहीं है, पैसा तो खाजमा ऐसा तो खाजमा और जिसका नाम कर लिया ले भी लिया पैसा और बातों भी कर लिया, लेकिन अपनी बिरादरी के साथ मजबूती से खड़े हो जावा। तो ये हमारा मैसेज बहुत अच्छा गया, जहाँ बिरादरी के अंदर जहाँ हमारे अंदर बहुत बड़ी हमारे अंदर एक आया जो व्यक्ति लगी, जहाँ चीज को देख करके हमने जगह जगह में गयो, जहाँ जहाँ मीटिंग हुई हमें बुलाया जाओ, जाने ऋषिकेश मीटिंग हुई यहाँ करे, राजस्थान में मीटिंग हुई यहाँ और हमारे हजूर साहब में मीटिंग हुई यहाँ, तो बड़ी मुश्किल से हमने इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जो कुछ दिन पहले आकर यहाँ पर आशीर्वाद ले गया माननीय मंजीत सिंह जी के से और सरदार साहब से आशीर्वाद ले गया। क्यों उनको बुला के ले गया मैं, देखो हमने भारत के सिकलीगढ़ इकट्ठे करे हैं और अच्छी पार्टी के साथ जाकर को मिला जो हमारा काम कर सकता है। फिर आज भी हम इकट्ठे हुए हैं उनको आशीर्वाद लेने के लिए। अब कई लोगों ने बात उठाई कि सरना ही क्यों जीके ही क्यों,
आप इनके पास क्यों लेके गए? जो जितनी पार्टी है उनके पास क्यों नहीं लेके गए? तो हम उनको आज ही जवाब दे दिए कि 4 साल हो गए पार्टी को जीते हुए, हरमीत सिंह कालका की पार्टी को 4 साल हो गए जीते हुए। मैं पूछना चाहूँ उन भाई से भी जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, चाहे जुड़े हैं, मेरे उनसे अपील से बेनती है मेरे सिख लीडर भाई से कि हरमीत सिंह कालका ने 4 साल के अंदर हमारे सिख लीडर समाज के लिए क्या करे? पहले तो ये बताओ। जो तुम साथ में जुड़े हुए, तुम 100 रुपया भेजते आ जाओ और तुम फोटो अपना भेजते हो, ये जितनी भी पार्टी तुम्हारी, तुमने अपने सिख लीडर समाज के लिए क्या काम करवाए? पहले ये चीज बताओ। ना तुमने सिख लीडर समाज के लिए कोई काम करवा पाया, तुम ना वे काम कर पाए, तो बताओ हम कांधे मारने चला कि आगे भी सिख लीडर समाज को ये पार्टी काम कराएगी। जब तुम्हारे मन के हम दोबारा वह पार्टी को हम सपोर्ट करने की कोशिश करा, 2% कोशिश करा, तो कहा तुम्हारे पे ऐसा बात हुआ कि ये दोबारा हमारे लिए काम कराएंगे? क्योंकि पहले से काम कर चुके हैं। क्योंकि हरमीत सिंह कालका के कई बातें वाटें पे, और सर हमारे सरसा साहब के भी कई बातें। सरसा साहब ने क्यों अपने मध्य प्रदेश में जाके कि मैं सिख लीडर समाज को 100 गज को मकान दूंगा और उनको फैक्ट्री में उनको काम करने की जगह भी देंगे। हम हमारे पास जगह बहुत पड़ी हुई है हरियाणा के अंदर या कहीं भी। वो आज तक ना सिख लीडर को जगह मिली है 100 गज की और ना उनको फैक्ट्री में काम मिले। तो फिर हम काम मान लिया कि भी पार्टी आ तो दोबारा काम कराएगी। हमने जो सा पार्टी को पल्लो पकड़े है ये पार्टी हमारे काम करके दिखावागी, क्योंकि हमें पे वो यकीन है जिन्हें पहले भी काम करे हैं। जैसे मैंने आपको पहली बार गिनती करवाए, मेरे समाज के काम में गिनती करवाए, हमारे को बस यात्रा करवानी हुई, हमारे बच्चों के लिए ITI खोली, हमारे लिए जिनका हमारे शेर खोले गए। तो ऐसे बहुत से काम है तो जिनके साथ के नेतृत्व में काम हुए हैं, तो वे काम को हम काने भुला गए। तो भैया हमें अब भी आशा है जिनके साथ जो चाहो काम कराऊंगा। जब कोरोना को टाइम आया तो जो मैं लंगर लेने जाओ जिनके साथ को पास गेटर गिलास पार्ट 2 में पहाड़ी वाले गुरुद्वारे में, तो सबसे पहले जिनके साथ एक ही बात करता होगा जे आए पहले लंगर इनको दिए जावा, बाकी बाद में लंगर होते जाओ। तो 900 और 1000 आदमी को ओके बीच के अंदर बंद हो तो उन्हें जो सब उन्होंने पहले क्या पहले इनको लंगर दो, जेब जोड़ मत बन गए हैं। 1000 आदमी को लंगर और जब बड़े बड़ा पैक करके अगर हमको दिया हो, फिर हम लंगर ले आ गए कोरोना का टाइम पे अपने जहां जाके लंगर बांटा है। तो जीके साहब ऐसे दुखन के अंदर हमारे साथ मोटे से मोटे लगा खड़े रहे हो, तो बता फिर हम कानून को छोड़ दिए और कानून पार्टी को हम पीछे कर दिए। ठीक है, आज बुरे वक्त में जब वो चर्ची करा में आवागी तो फिर देख रहा। और मैं अब तुमको एक खुशखबरी और दे दूं, अकाली दल बादल ने पंजाब के अंदर चुनाव है, 26 तारीख को चुनाव होने हैं। और जैसे हमारे सिख लीडर भाई को एक टिकट देनी है, उन्होंने सिख लीडर समाज को एक टिकट देनी है और वहां से निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ रहे हो NCD के। तो ये सबसे बड़ी बात है कि श्रोमणी अकाली दल बादल जो सिखलीकरण पे ध्यान रखा, उनको ख्याल रखा, तब तो हमें टिकट देके हमें फिर दोबारा से हमें मान सम्मान बख्शे। 2026 के अंदर 26 तारीख को आने वाले इलेक्शन के अंदर सिख लीडर समाज को टिकट दी गई है। तो ये सबसे बड़े मान सम्मान और जिसके बारे में हम उनको धन्यवाद करने भी आए हैं अकाली दल बादल को यहाँ पे, ताकि उनको जो बड़े नेता आएंगे तो उनको भी धन्यवाद कराएंगे। अब आने वाले समय के ऊपर हमारी जो जरूरत था वो हम बैठ के जो हमारे इलाके के प्रधान चुने हैं, यहाँ पे राजागाड़ी से भी आते हैं, चंद्र भी आपसे आते हैं, कल्याणपुर से भी, सत्तारपुर से भी और जे से भाई आ चुके हैं। तो सारी संगत जहाँ बैठी पड़ी है, तो हम तो उनसे ये बात जो रखेंगे, हम सारे बैठ के मीटिंग कराएंगे हम कि हमारी जो मांग होगी, हमारी क्या डिमांड होनी चाहिए समाज के हित के अंदर और समाज के भले के लिए, तो वे मांग हम इनसे रखेंगे और वे मांग हमारी पूरी होंगी। हमें पूरी आशा है और ये मांग हमने पूरी करवानी है और जब पूरी कराएंगे हमारी, क्योंकि हम इनके साथ 4 साल से नहीं कई सालों से लगे पड़े हैं और इन पे हमको आशा जितनी हुई पार्टी आज भी हैगी है मौजूद, लेकिन जो हमारे काम है वे भी जा जितनी हुई पार्टी ने बंद करवा दें। मैं आज बताना चाहूँ तो उनसे भाई जुड़े हुए हैं और मेरे उस भाई से बेनती है कि मंगोलपुरी के अंदर हमारी एक ITI खुली, मंगोलपुरी गुरुद्वारे के अंदर जो कला मंदिर के पीछे है, मंजीत सिंह जी के ने ITI खोली और वो ITI आज बंद हुई पड़ी है। अगर तुम समाज को भलो चाहो, जो मेरे भाई उनके साथ जुड़े हुए हैं हरमीत सिंह कालका के साथ, तो मेरे से बेनती है कि अगर आप सिखलीगढ़ समाज को भलो चाहो तो ITI खुलवा दो, ताकि हमारा बच्चा पढ़ के और उसके अंदर डिप्लोमा करके कोई भी नौकरी कर सका।
अगर तुम्हारी चला दो, नहीं तो खाली मत दिखाओगे हमारी इतनी शान है, खाली 100 रुपया पहले तक अपनों मतलब में रखो, समाज को गुमराह ना करो। मेरी उनसे फिर अपील है जो मेरे समाज के हैं। फिर दूसरी अपील हमारी ये है कि जब अब तो इलेक्शन के टाइम पे जो तुम डिमांड रखोगे सारे कर जाएंगे, 2-3 महीना रहेंगे इलेक्शन को। इनने जो हमारी यात्रा बसी, जो बुजुर्ग आदमी हमारे यात्रा जा भाई, वे बंद क्यों करवाई गई? हर हफ्ता बस चलाई वे बस बंद क्यों कराई गई? तो उन बसन को भी हमको जवाब दी जावा जो उनसे जुड़े हैं, जो अकाली दल के अंदर जुड़े हुए हैं, सॉरी अकाली दल दिल्ली स्टेट में जो जुड़े हुए हैं, जो मेरे सिकली का भाई उनसे मेरे उनसे बेनती है कि वे जा करके अपना वे बस भी चालू करवाऊंगा, जो हर हफ्ता हमारी बस चलाई वे हमारे में भी बस चालू करवाऊंगा। और जो हमारे जो हमको यहाँ से जो हमारी गरीब माता बहनी उनको राशन के लिए उनको उनकी जो पर्ची मिलाई कि उनको राशन मिला है, वे भी बंद कर दिए गए हैं, वे क्यों नहीं चालू कराओ? फिर तुम क्यों हम समाज के हित के अंदर काम कराएंगे? क्या काम करोगे भाई? ये चीज जो बंद करवाई है जी आज तक तुम चालू नहीं करा पाए, तब क्या हम जाप पार्टी से जुड़ांगे? तो जाप पार्टी से जुड़ के जो 4 साल से अपना राज कर रही है पार्टी, उस सिकली का समाज का कब क्या काम करवाएंगे? एक काम ही गिन के बता दो, एक काम ही गिन के बता दो। तुम एक काम नहीं करा पाए, तुम आगे समाज को गुमराह करके अब तुम सोच रहे हो दोबारा जब पार्टी को आगे लेके आवांगे हरमीत सिंह कालका की को, और आगे जाके हम कुछ अपने नंबर कमावांगे। तो भाई समाज जाग चुके हैं, समाज पढ़े लिखे आदमी के साथ था, ऐसे बुजुर्ग आदमी के साथ था, जो अच्छी छवि के आदमी है उनके साथ था। समाज अच्छे आदमी को देखा, सब समाज जवाब नहीं दिया। बेशक समाज चुप रहा है, ऊपरी चावल में किसी के साथ तू में हुआ झगड़ा हुआ, लेकिन वे अपनी बात रखने जाना। और उनकी जो ताकत है समाज की ताकत है माहौल की, और वो एकता की जो एकता आप देख रहे हो, ये एकता जो हमारा जो बने पड़े हुआ एकता आप देख रहे हो, ये एकता हमारे समाज को जुटता। जो कई आदमी क्या है ना अब बुजुर्ग विरोधी है, तो मेरे उनसे भी बेनती है कि जो बुजुर्ग ही हैं जो हमको आगे तक लेके जावांगे और आगे तक लेके आवांगे, इनको जब तक आशीर्वाद नहीं हुआ और जब तक जो हमारे साथ नहीं होंगे बुजुर्ग आदमी, तब तक भाई ना तुम कुछ कर सको ना हम कुछ कर सका। इनकी इज्जत करना हमको सीखना पड़ेगा, इनको मान सम्मान करने का ना वही हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो जे सीखने के अंदर हौसला तुमको टेम लगा, जब हमको टेम लगा, तो जिसके अंदर जा बात पे गौर जरूर करिए। जा पार्टी ने जो काम कर रही है, जज पार्टी जो हम काम करवाएंगे, जा पार्टी को हमें सारी मेरी बात रखनी है अपनी आके। बाकी जो भाई अब आए हैं, भाई अजमेर सिंह आया हुआ भाई, और भी भाई सत्तापुर से आए, राजा गार्डन से आए, सब अपनी दो बात रखाने, जे कहते अपनी बाड़ी को बयान करूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।